ये आप मुझे कहाँ ले आई? ये तो मेरा घर है, मामा वाला। मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलवाने लेकर आई हूँ। लेकिन जब बोलोगे वापस चले जाएंगे। चलाओ, मामा से मिलते आ जाओ। बट बाबा ने कहा था वो मुझे मामा के पास छोड़ाएंगे, क्योंकि वो मैम आनिया को अब नहीं ढूंढ सकते। अब तुम्हारे डैड तुम्हारी और मेरी मर्जी के बगैर ना तुम्हें मामा के पास नहीं भेजेंगे। सो डोंट वरी, आ जाओ, चलाओ। एनी, एनी, ज़रियाब, तुम फैसल की बीवी हो ना? यहाँ क्या करने आई हो? कमाल है भाई, अपने बेटे के जख्म देखने की बजाय तुम मुझे देख रही हो। ज़रियाब, चोट तुम्हें कैसे लगी? किसने मारा तुम्हें? हाँ, तुम्हें मारने के बाद यहाँ लेकर आया? जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको किसी ने नहीं मारा। देखो, अगर इसे घर में तवज्जो और प्यार नहीं मिलेगा ना, तो ये इसी तरह लोगों के सहारे ढूंढेगा। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर इसे घर में तवज्जो और प्यार मिला होता ना, तो आज अपनी टीचर की खातिर ये जख्म ना खाता। टीचर? टीचर की वजह से चोट लगी है? बोलो। क्योंकि उस लड़की ने ना इसको माँ बाप से बढ़कर तवज्जो और प्यार दिया है, इसलिए तो आज इसको किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं माँ हूँ इसकी। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझसे करता है। अच्छा, तो फिर इसे फैसल के हवाले क्यों किया तुमने? क्या करूं? नहीं संभलता, मुझसे इतना जिद करता रहता है। पता नहीं उसने क्या घोल कर पिला दिया इसे। मामा प्लीज, आप मैम आनिया के बारे में कुछ मत बोलें, वो बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे और फैसल के दरमियान जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसने तुम्हारी बदजुबानी और रवैयों से तंग आकर मेरे दामन में पना ली थी। ठीक कह रही हो, इसीलिए हमारे इख्तिलाफात बढ़ते ही गए। मैं इसको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि अब भी वक्त है। तुम अपना शौहर तो खो चुकी हो, अपना बेटा मत खो देना। इसको अपनी आगोश में छुपा लो। अरे माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है और सब्र भी बहुत। फैसल की मसरूफियत और इसकी ना बर्दाश्त करने की आदत इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बन सकती है। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ही ना इसके दिल से हानिया की याद को मिटा सकती है। नहीं, मैं मैम आनिया को कभी नहीं बोल सकता। और आपने मुझे कहा था क्या मुझे मामा से मिलवाने लाएंगे, लेकिन अब आप मुझे छोड़ने की बात कर रही हैं। सुन लिया? देख लिया ना कितना जिद्दी हो गया ये। इसको संभालना मेरे बस का खेल नहीं है। अब मैं इसकी जिद्दें पूरी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बहुत अफसोस की बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जरा आप जाओ बेटा, तुम जाकर अपना सामान पैक करो, हम लोग निकलते हैं। मैं इसके ना कपड़े रेडी करवाती हूँ और इसके लिए ना मैंने फ्रूट एप्पल भी बनाया है, तुम साथ लेके चली जाना। हाँ, ऐसी माँ हो तुम। आप लोगों से और इससे मैंने एग्रीमेंट इसीलिए साइन करवाया था ताकि इसका इसके माजी से कोई ताल्लुक ना रहे। हाँ, तो मैंने अपने माजी को कब आवाज दी है? तो फिर वो क्या था? बच्चे अलग तड़प रहे हैं तुम्हारे पीछे, उनके बाप अलग परेशान है। आप फजूल में बात का बतंगर बना रहे हैं। मैं आपको सब सच बता चुकी हूँ। अरे क्या हो गया? क्या फिर वो नासिर? देखा, ये नाम तुम्हारी जिंदगी से निकल ही नहीं सकता। लेकिन मेरी जुबान पर तो नहीं आया। देखो बेटा, जरा आराम से बैठ के बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है। गुस्सा मत करो। मैं बताती हूँ आपको। अम्मी, हम रेस्टोरेंट गए थे, वहां पे जरियाब मिल गया और हमेशा की तरह मुझे अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। बस। कौन जरियाब? अरे वो मिसेस फैसल का बेटा ना। जीरक बेटा तो बच्चा है, वो पहले भी हमेशा छुप छुप के हानिया से मिलने आता था और वो क्या कहते हैं उसे, वो हाँ, वो हानिया से बहुत अटैच है। इसमें क्या बात है इतनी बड़ी? बेटा तुम उस बच्चे के लिए परेशान हो? परेशान उस बच्चे का बाप है, हानिया की वजह से। वैसे ही जैसे नूरे का बाप परेशान है। अगर आप इतने परेशान हैं
तो क्यों कर रहे हैं शादी मुझसे? देखो जीरक बेटा, ये बड़ी मामूली सी बात है। एक बात समझ लो कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने उस्ताद से, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और फिर वो बच्चा है ना, वो बच्चा है, वो बच्चा है, इसीलिए उसको इसकी और नासिर की मोहब्बत के बारे में सब पता है। प्लीज, आप बार बार ये नाम क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि अब तुम मेरी मिल्कियत हो। करोड़ों रुपए खर्च किए मेरी माँ ने तुम पे, तुम्हारे इस खानदान पे, हमारी रिसेप्शन पे 5 स्टार बुकिंग हुई भी। जिस तरह आप सब यहां पे तैयारी लेके बैठे हुए हैं, उधर हाई जंटी में मेरी शादी में शिरकत के लिए तैयारी हो रही है। मैंने आप जैसे इंसान से इस बात की तवक्को नहीं की थी। इतनी मामूली सी बात पर आप मुझे मुजरिम बनाकर अपने माँ बाप के सामने ला खड़ा कर रहे हैं। इनको भी मालूम है कि अब से तुम अपनी जिंदगी मेरे खींची हुई दायरों में रह के गुजारोगी। आप इस दायरे में मुझे शादी के बाद कैद कीजिएगा, अभी नहीं। अभी मैं आपकी बीवी नहीं हूं। ऐसा बोलो। ठीक ही तो कह रही हूं अम्मी। क्या रिश्ता है हमारा? क्या ताल्लुक है? क्या रिश्ता है मेरा? क्या ताल्लुक है तुम्हारा और मेरा? चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हो बेटा? छोड़े। खामोश, चलो यहाँ से। अम्मी, चलो। छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बच्ची। जीरक, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कुछ जवाब तो दें। प्लीज प्लीज आहिस्ता चलाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जीरक, आप इस तरह कहाँ ले जा रहे हैं? जीरक, ये ताना दिया था ना मुझे, हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए कि हमारी शादी नहीं हुई भी। अब जुड़ेगा रिश्ता हमारा। वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। इसी वक्त हमारी शादी होगी आनिया, इसी वक्त। क्या आप क्या कह रहे हैं? गाड़ी से उतरो आनिया, गाड़ी से उतरो। मैंने कहा उतरो गाड़ी से। उतरो जीरक, गाड़ी से, उतरो। वो भाई, मैं समझा रहा हूं तुम्हें।